Well, in this article, we are going to study about the article number 1.6 of NCERT and this article is Coulomb's law. तो यदि हम बात करें अभी तक के आपके नॉलेज की तो आपने इससे पहले ये सीखा है कि यदि आपके पास दो चार्जेस होते हैं, यदि वो सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और यदि ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना सीखा है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कूलम लॉ में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्वांटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ चलते हैं आर्टिकल नंबर 1.6, दिस इज कूलम्स लॉ। सो दिस इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगने वाला होता है उसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कंडीशन ये होगी कि जो आपके पास ये चार्जेस हैं इनके जो डायमेंशंस हैं इनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होने चाहिए। मैं ये शॉर्टली कह सकता हूँ कि आपके जो दोनों चार्जेस हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, उनके डायमेंशंस बहुत कम होने चाहिए इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि जो कूलम लॉ की डेफिनेशन क्या है। कूलम ये कहता है कि जो यदि आप दो चार्ज लेते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। यदि सेम होंगे तो रिपेल करेंगे और यदि ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो कहता है कि जो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि इनके दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों के चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। इट वेरीज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, राइट। अब यदि हम इन दोनों पार्ट्स को हम कंबाइन कर दे तो हम ऐसे लिख सकते हैं और करके कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिवाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, राइट। बट आप ये जानते हैं, आप मैथमेटिक्स करते हैं कि जो लॉ ऑफ अलजेब्रा है वो इक्वलिटी के ऊपर तो एप्लीकेबल होते हैं बट वो प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। तो हमने यदि इसका मैथमेटिक्स करना है, इसको क्वांटिफाई करना है तो यहाँ साइन ऑफ इक्वलिटी होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं होना चाहिए। तो हम इसके बीच में एक ऐसा कांस्टेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों बराबर हो जानी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें एक कांस्टेंट लगा देंगे जो दोनों साइडों को बराबर कर देगा और एक कांस्टेंट है k टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और जो k की वैल्यू रहेगी इसमें k इज इक्वल टू 1/4πε0। और इस k को हम क्या बोलते हैं, दिस k इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हम इसको बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये वाला जो पार्ट है एप्सिलॉन ज़ीरो, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपका जो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसमें हो सकता है वैक्यूम हो सकता है और एयर हो सकती है। इसका आप मीनिंग समझें कि जो स्पेस चार्जेस के बीच में है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस को इसके बीच में पास करने के लिए कितना अलाउ करता है, कितनी परमिशन देता है। और ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 8.854 क्रॉस 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन एंड पर मीटर स्क्वायर, राइट। और यदि आप इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो k की वैल्यू आपके पास आती है 9 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर कूलम स्क्वायर, इतनी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हमें आगे सीखना है, इसमें कूलम लॉ का जो डिस्कशन है इसको हम आगे फिर प्रोसीड करते हैं। हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक कूलम चार्ज कितना होता है।
उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम आपको अगले पेज पर लेकर चलते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बड़े सिंपली हम इसको समझेंगे, कितना आसान है इसको समझना। आप इसके लिए क्या करिए, आप ऐसा करिए कि पहले डेफिनेशन पढ़ा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका मैथमेटिक्स करते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या कहती है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होता है, जब आप एक चार्ज को रखते हैं, हम सीधा यहाँ से बताते हैं कि आप ऐसा करिए, एक चार्ज ले लीजिए, ये चार्ज आपने ले लिया और इसके बाद इसके पड़ोस में सेम चार्ज आपने रखा, मैंने एक चार्ज यहाँ रख दिया। अब रखने के बाद आपने क्या करना है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको आपने 1 मीटर लेना है, राइट। और ये जो दूसरा चार्ज है वो सिमिलर चार्ज लेना आपने। यदि ये आपके पास चार्ज क्यू है तो इसको भी आपने क्यू लेना। मतलब मैं इसको मैथमेटिकल शेप ऐसे दे सकता हूँ कि Q1 और Q2 दोनों बराबर होने चाहिए और ये Q के बराबर मैंने इसको लिख दिया, राइट। तो अब आप इसको जो आपने मैथमेटिक्स किया है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। F इज इक्वल टू K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइड बाई द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब आप ऐसा देखिए, यदि ऐसा होता है मतलब यहाँ K का जो वैल्यू रहता है वो रहेगा 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट। और यदि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होगा, इन केस ऑफ सिमिलर चार्जेस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो इसका वैल्यू यदि ऐसे आ जाता है 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन आ जाता है और आर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है 1 मीटर। ये सब्स्टिट्यूट करके देखिए इन इक्वेशन नंबर 1, जस्ट सी इट। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन आता है। के का वैल्यू है 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एंड डिवाइड बाई आर इज 1 मीटर स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा एंड 1 स्क्वायर इज 1, सो यू हैव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक चार्ज को लीजिए, सिंपल समझ वर्ड्स में समझने की कोशिश करिए। यदि आपको 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है, आप एक चार्ज लीजिए और सेम चार्ज आप 1 मीटर दूरी पर एक दूसरा चार्ज रख दीजिए। यदि आप ये पाते हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे को 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन 1 मीटर दूर रखने के बाद यदि दोनों चार्जेस एक दूसरे को 9 क्रॉस 10⁹ न्यूटन के फोर्स से रिपेल करते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये दोनों चार्ज जो हैं वो एक कूलम मैग्नीट्यूड के हैं। दिस इज द वे टू डिफाइन द 1 कूलम ऑफ चार्ज। With this, I'm going to close this video. Thank you.